हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.7 को आगे बढ़ाते हुए आज इसके क्वेश्चन नंबर जो है 15 से लेकर 17 तक करेंगे। यही हमारे पास जो लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं इसी को आज हम लोग पूरा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि y बराबर में 500 e की पावर में 7x प्लस में 600 e की पावर में -7x। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ मतलब हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं। क्या सिद्ध लिखना है, क्या कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि d² y बटे में dx² बराबर में 49y, ठीक है ना। इसी को सिद्ध करना है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि अवकलन कितने बार करना है हम लोगों को। तो स्क्वायर है यानी कि 2 बार अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। पहले क्या होता है कि जो सवाल में दिया रहता है क्वेश्चन में, पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो ये दिया है y बराबर में 500 e के पावर में 7x प्लस में 600 e के पावर में -7x। अब करते हैं इसका अवकलन। किस में दिया है, x में दिया है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर में, ये 500 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसका अवकलन ही सेम होता है, सेम, ठीक है। तो e के पावर 7x का अवकलन e के पावर 7x ही होगा, लेकिन पावर का भी होगा। तो 7x का कितना हो जाएगा, सिंपल 7 हो जाएगा, प्लस में ये 600 क्या है, कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। e के पावर में -7x है तो इसको भी, इसका अवकलन नहीं होता है, लेकिन -7x का अवकलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। दोबारा अवकलन करते हैं। क्यों दोबारा, क्योंकि ये 2 बार किया है। तो पुनः अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, d² y बटे में dx² बराबर सेम इसी प्रकार का 500 है तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिख लिए, ठीक है। e के पावर जो भी होता है इसका अवकलन यही होता है। तो e के पावर में, अच्छा देखो ये 7 भी कांस्टेंट, मतलब कि ये 500 × 7 गुणा हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं इसको अभी गुणा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे भी कॉमन लेने में थोड़ा आसान रहेगा। तो ये मतलब कि 500 और 7 दोनों कांस्टेंट है। तो 500 में आगे लिख लिया, इसका अवकलन कर दिया, कितना हो जाएगा, e के पावर 7x का अवकलन e के पावर 7x, लेकिन 7x का अवकलन फिर होगा तो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 पहले से ही है, 7 फिर आ गया तो कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 49 हो जाएगा। समझ में आया ना। एक बार अवकलन कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से समझते हैं ना। ये जो एक बार अवकलन कर लिए हम लोग, तो ये 500 और 7 कांस्टेंट है, इसको 500 ऐसे ही लिख लिए, और ये 7 मान लेते हैं अभी ऐसे ही है। अब करेंगे इसका अवकलन, तो इसका अवकलन यही सेम होगा, और 7x का अवकलन कितना, 7 हो जाएगा। तो 7 ये है और 7 फिर आ गया तो कितना हो जाएगा, 49, प्लस 600 और -7 दोनों कांस्टेंट है तो 600 लिख लेते हैं। इसका अवकलन सेम यही होगा, e के पावर में -7x, लेकिन समझना क्या है, -7x का भी अवकलन करना है। तो कितना आएगा, -7। तो -7 पहले से ही है, -7 फिर आ गया है तो कितना हो जाएगा, प्लस में 49, ठीक है। यानी ये इंटू में हो गया। अब ये हो गया d² y बटे में dx² बराबर में, ठीक है ना। यहाँ से दिखाई दे रहा है अभी, हाँ ठीक, एक लाइन हो जाएगा। देखो 49 यहाँ, 49 यहाँ, 49 कॉमन निकाल लिए, बचा कितना, ये हो गया 500 e के पावर में 7x प्लस में 600 e के पावर में -7x। इधर करते हैं तो ये d² y बटे में dx² बराबर में 49 ऐसे ही है, इसको बना लेते हैं फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखो सेम यही चीज़ कहाँ पर है, यहीं पर है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y, ये हो गया y। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। आज एक ही मार्कर है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इतना दिया है, ये सॉल्यूशन इसका है, तो ये सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। तब तक इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर है 16। इसको क्या करना है कि यदि ये इतना दिया है तो सिद्ध कीजिए, यानी कि सिद्ध क्या करना है हमें, ये देखो इसमें और इसमें अंतर है।
इसका मतलब कि 2 बार अवकलन है और इसका मतलब कि ये 1 बार अवकलन करके उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अच्छा मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आगे समझ में आएगा ना। तो अच्छा देखो, अब इसमें सिंपल फलन y बराबर नहीं दिया है, तो जैसे दिया है उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको तो y बराबर नहीं मान सकते क्योंकि बराबर में 1 दिया है, तो जैसे दिया है इसको ऐसे लिख लेते हैं। e के पावर में y x प्लस में 1 बराबर में कितना 1। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या ये जो e के पावर में y है ना, क्योंकि देखो इसमें दोनों में फंक्शन है y x दोनों में, काम करते हैं इसको लाते हैं इधर। ये हो जाएगा x प्लस में 1 बराबर में ये हो जाएगा 1 बटे में e के पावर में y, क्योंकि ये नीचे आएगा तो बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस में 1 e के पावर y को ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 1 प्लस में इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0 बराबर में इसका अवकलन जो होता है उसको वही लिख देते हैं। ठीक है ना, e के पावर में माइनस वाई है तो e के पावर माइनस वाई हो गया, पावर का फिर अवकलन करेंगे तो माइनस है तो माइनस आगे आ गया, फिर क्या है y का dy बाई dx, क्योंकि x के सापेक्ष करें तो जो होता है उसको एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, फिर घात का होता है तो माइनस में dy बाई dx हो जाएगा, तो माइनस आगे लिख दिए dy बाई dx। तो ये अब काम करते हैं, देखो फाइनल क्या बना, इधर बचा 1, इधर हो गया माइनस में e के पावर माइनस वाई डी बाई डी एक्स। एक काम और करते हैं, क्या इस चीज़ को मतलब इसको भेजते हैं इधर, इसको लिखते हैं इधर। जब इसको लाएंगे इधर तो ये माइनस का डी वाई बाई डी एक्स तो इधर बचा और ये जाएगा तो 1 बटे में e के पावर में माइनस में y हो जाएगा, माइनस y। अब एक काम करते हैं, इसको भेज देते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इस माइनस को भेजेंगे इधर तो ये हो गया माइनस, तो ये आ गया कितना डी वाई बाई डी एक्स। पर हमें क्या चाहिए डी स्क्वायर दिया है ना, तो हमारा कितना था डी वाई बाई डी एक्स बराबर में आया था माइनस ई के पावर में वाई। ठीक है ना, तो अब देखो अब आगे क्या होगा कि दोबारा आकलन किया है तो दोबारा आकलन करते हैं। दोबारा आकलन करने पर कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ठीक माइनस ऐसे ही रहेगा। अच्छा करते हैं कहीं मिस्टेक नहीं है इसमें, ठीक है ना, करते हैं इसको आगे। माइनस ऐसे लिख दिए, ई के पावर वाई है तो इसका अवकलन यही रहता है, लेकिन y का अवकलन फिर होगा तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर लाना है तो एक बार तो है, यदि एक बार और होता जैसे कि 2 इंटू 2 होता है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये नहीं कि इसको ऐसे लिख देंगे गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि एक बार अवकलन, इसका मतलब एक बार अवकलन, तो यानी कि ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। जब ऐसे लिखा है इसका मतलब कि ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये चीज़ हम अलग है, इसका तो 2 बार अवकलन और इसका मतलब कि अलग से अवकलन करके इसका गुणा कर देना है। ठीक है ना, ये डिफरेंस समझना है। तो अब यहाँ से देखो इसको बना लेते हैं 1, तो जो ये अच्छा ये माइनस हटा देते हैं, क्यों क्योंकि जो माइनस ई के पावर में y दिया है तो ये जो दिया है ये चीज़, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और ये पहले से ही है डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनल क्या बना डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में, अब ये गुणा में है तो डी वाई बाई डी एक्स का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये जो लास्ट वाला है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है y1 y2 यानी कि y2 मतलब क्या, दो बार अवकलन। तो जल्दी जल्दी इसको करते हैं हम, पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। y बराबर में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका करते हैं अवकलन। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर में, इसको मान लेते हैं x पावर में n, तो जितना पावर आएगा आगे तो 2 आगे आ गया और x को लिखेंगे यानी कि x के रूप में क्या है tan इनवर्स x, एक पावर कम तो 1 लिख दिए। ठीक हो गया। तो ये तो अभी पावर का अवकलन हुआ है, 2 आगे फिर x एक पावर कम, लेकिन और अंदर आएंगे तो अवकलन किसका होगा, tan इनवर्स x का भी अवकलन होगा। तो ये हो गया dy/dx बराबर में 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, ये होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर। एक काम और करते हैं, इस चीज़ को भेजते हैं, मतलब कि ये इधर भेज देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस में 1 है, आगे पीछे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। और कितना आ गया dy/dx बराबर में ये 2 tan इनवर्स x। फिर से अवकलन करते हैं, तो यहाँ देखो इंटू लग जाएगा, तो पहले को ऐसे ही लिख दिए, पहले वाले को यानी x स्क्वायर प्लस में 1 वाले को ऐसे लिख दिए, दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस में। अब दूसरे वाले को ऐसे लिखते हैं यानी dy/dx को ऐसे लिखते हैं, अवकलन किसका करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, एक का कितना 0, छोड़ देते हैं, बराबर में 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर। अब ये अभ्यास खत्म होने को होए तो यानी कि आप लोग को अवकलन बहुत तेज़ी से यानी कि एकदम मजबूत हो गया होगा आप लोग का अवकलन। ठीक है ना, तो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। ये सब आसान है, हार्ड है नहीं बिल्कुल। अब एक काम करने का क्या है, एक काम ये करने का है कि बस तुरंत इस चीज़ को भेजेंगे इधर, जब इधर भेजेंगे इसको तो ये गुणा होगा, तो समझना ध्यान से। अच्छा, मैं कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले स्क्वायर को लिख देता हूँ ना, ठीक है ना, कन्फ्यूजन ना हो, कोई बात नहीं है, आप पहले 1 लिखिएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो इस चीज़ को भेजेंगे इधर, तो देखो इसका गुणा पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, इसके साथ करेंगे तो ये पहले से ही है, ये फिर चला जाएगा, तो 2 बार यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये 2 बार हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार अवकलन यानी कि इसको y2 लिख सकते हैं प्लस में, इसके साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 1 2x, इसको क्या लिख सकते हैं y1। देखिए कितना ये है ना y2, और यहाँ क्या है 2x है, x स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर प्लस में 1 y1 है, बराबर में कितना बचा 2। ठीक है ना, तो यही लेना था, बढ़िया क्वेश्चन है आने लायक। तो आज के लिए इतना ही। अब ये हमारा अभ्यास खत्म हो गया है प्रश्नावली 5.7। अब जो हमारे पास प्रश्नावली है ये 5.8, ये बहुत पहले से ही कर चुका है, यानी 4-5 साल पहले से ही कर चुका है, लेकिन जो जिसके पास पुरानी बुक है उसमें दिया रहता है, आज नई बुक में नहीं दिया है, तो हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना नहीं है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली करने से पहले आप लोग को जो अभ्यास के क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस कर लेना है, तभी आप लोग विविध प्रश्नावली कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।